नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसकेएन एग्रो न्यूज़ के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त संजय। तो किसान भाइयों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मूंगफली के अंदर खरपतवार नियंत्रण का वीडियो पूरा देखिए, अंत तक देखिए। संपूर्ण जानकारी इसकी देने वाले हैं हम इस वीडियो के अंदर। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करके कमेंट ज़रूर कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि हमारा फार्मटेक 45 लोड मैक्स ट्रैक्टर है, इसके पतले टायर लगा रखे हैं। यानी इसकी जो टायरों की साइज़ की बात करें तो 8-3-32 के ये मार्केट में मिल जाएंगे, और विथ डिस्क समेत अगर आप ख़रीदेंगे तो 30,000 में आपको मिल जाएंगे, या 2,000 ज़्यादा या 2,000 कम में आपको किसी भी कंपनी के मिल जाएंगे। इतना ही फ़र्क रहेगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं मिलेगा। और कल्टीवेटर की बात करें तो ये 19 टाइन का कल्टीवेटर है। इसके 3 टाइन 2 लाइनों के बीच में चलता है और खरपतवार हटाता है। आगे दोनों के जो टाइन हैं उनके आधी आधी पंखुड़ी लगी हुई है और पीछे एक फाला लगा हुआ है, और जो दोनों साइड की टाइनें हैं वो फोल्डेबल हैं। और इसको हम चला रहे हैं लो के 4th गियर के अंदर, यानी लो के टॉप में चला रहे हैं। तो देखिए इसकी गहराई अगर माने तो यहाँ पर 3 से 4 इंच गहराई पर ये कल्टीवेशन कर रहा है। अगर ज़्यादा हम इसको करेंगे तो शायद फसल उखड़ सकती है, और अगर कम गहराई रखेंगे तो खरपतवार नहीं हटेगा। तो इसलिए जो आपको गहराई सेट करनी है वो आपको ऐसा लगना चाहिए कि खरपतवार हटे, उसी हिसाब से आपको गहराई सेट करके ट्रैक्टर को चलाना चाहिए। और सबसे पहले ध्यान रखना है कि ट्रैक्टर को आपको दोनों लाइनों के बीच में चलाना है। अगर आप ऐसे स्टीयरिंग को आड़ा तिरछा चलाएंगे तो आपकी पीछे फसल उखड़ जाएगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर इसको चलाने में ड्राइवर की होती है। अगर ड्राइवर जितनी सावधानी से चलाएगा उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आपके सामने देखिए हमने तीसरी बार इसके अंदर इंटर कल्टीवेशन किया है, यानी वीड कंट्रोल कर रहे हैं। सबसे पहले फसल 10 दिन की थी, उस समय इसके अंदर हमने पहली बार इसके अंदर ये जुगाड़ चलाया था, यानी ट्रैक्टर से कल्टीवेशन किया था। और दूसरी बार जब 18 से 20 दिन की फसल थी उस समय किया था। और तीसरी बार ये 30 दिन की फसल हो चुकी है, इसके फूल निकल आए हैं मूंगफली की फसल में, उस समय हम कर रहे हैं। तो तीनों बार हमने इसको अलग अलग रिजल्ट मिले हैं। तो सबसे पहले जब हम किया था कल्टीवेशन तो उस समय फसल छोटी थी, तो उसमें गहराई हम 1 या 1.5 इंच के आसपास रखी थी। और जब 15 दिन की फसल हो चुकी थी, 15 से 20 दिन की, उस समय हमें थोड़ी गहराई बढ़ाई थी, 3 से 4 इंच कर दिया था। और अब आप देख सकते हैं दबा के यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहे हैं। 5 इंच के आसपास की गहराई हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, फसल को कोई डैमेज नहीं है। और सबसे पहले अगर डैमेज फसल के अंदर आएंगे तो ड्राइवर की गलती से आएंगे। ट्रैक्टर को आपको एक सीध में चलाना है, क्योंकि जब हमने इसकी फिटिंग की थी तो चारों टायरों को एक सीध में इसकी फिटिंग की थी। यानी जो पिछले टायर थे वो तो खोल के डिस्क समेत डाल दिए थे। इसकी पूरी फिटिंग का वीडियो हमने अपलोड किया है, आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। और आगे के टायर में हमने 1.25 इंची के रिम लगा रखे हैं, जो से टायर बाहर की तरफ निकाल दिए हैं। तो हमने इसको अलग अलग समय पर और अलग अलग फसल के अंदर चला के देखा है। इस साल हमने नया ख़रीदा है, तो हमें जिस फसल में चलाया उसके अंदर 100% रिजल्ट मिले हैं। हमारे हिसाब से तो ये 1 नंबर और बेहतरीन कल्टीवेटर जुगाड़ है। और अगर आपके पास ज़्यादा ज़मीन है और आप फास्ट काम करना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगा कि आप सबसे पहले ट्रैक्टर के टायर और कल्टीवेटर ख़रीद लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपके पास बाइक जुगाड़ है या बैलों से करते हैं तो हो सकता है आपको समय ज़्यादा लगता है। और हमने इस साल इसलिए, क्योंकि बाइक के अंदर हमें कल्टीवेशन करने में 3 से 4 दिन लगते थे, और कभी बाइक खेत में बंद हो जाती थी, पेट्रोल ख़त्म हो जाता था, और ऑपरेटिंग करने में काफ़ी समस्या आती थी, तो इतना जल्दी काम नहीं हो पाता था। अगर मान लो 2 दिन का यहाँ पर खेत के अंदर कल्टीवेशन करना हो और तीसरे दिन बारिश आ जाए तो आपका आधा ज़मीन कल्टीवेशन कर दिया है और आधे में छूट जाए तो फिर वो खरपतवार बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम 2 दिन के टाइम में अगर कल्टीवेशन करना है और ज़्यादा ज़मीन है तो ट्रैक्टर वाला बहुत अच्छा है। अगर आपके पास कम ज़मीन है, ट्रैक्टर नहीं है, तो आप बाइक वाले जुगाड़ की तरफ जा सकते हैं। अगर आपके पास बैल वाला है तो वो सबसे बेस्ट है। अगर आप बैलों से खेती करते हैं तो ये एक नेचुरल प्रकार से आप इको फ्रेंडली खेती करते हैं, उसमें आपको कोई पोल्यूशन नहीं है, आप बहुत ही अच्छी प्रकार से बैलों से खेती कर सकते हैं। लेकिन उसमें अगर ज़्यादा ज़मीन है, आपके पास ट्रैक्टर है, तो आप कल्टीवेटर और टायर ला के एक बार ज़रूर यूज़ करिए। क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि यार हमने ये कल्टीवेटर और टायर पहले क्यों नहीं ख़रीद लिए।
क्योंकि इतना अच्छा रिजल्ट पहले हमें पता नहीं था कि हमें भी डर था यार कि ट्रैक्टर से अगर कल्टीवेशन करेंगे तो फसल उखड़ जाएगी, या बहुत से किसान बोलते हैं कि यार खेत में ट्रैक्टर चलेगा तो ज़मीन हार्ड हो जाएगी, फिर हकाई जुताई में दिक्कत आएगी, तो ऐसा लगता था। लेकिन इसमें क्या है कि गीली मिट्टी में आपको इसको नहीं चलाना है। अगर गीली मिट्टी में अगर चलाओगे तो वाकई में अगर खेत में हार्ड हो जाएगी ज़मीन ट्रैक्टर के वजन से, तो कल्टीवेशन में दिक्कत आएगी और फसल में उत्पादन में असर पड़ेगा। तो अच्छी भुरभुरी सूखी मिट्टी हो उसी में कल्टीवेशन करें। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए और मिलिए नेक्स्ट वीडियो में ऐसी खास वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।